हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड 2024। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपके हूबहूब आपके पेपर में आपको मिलेंगे। हूबहूब आपके पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, तो बड़े ध्यान से अच्छे से समझे और इन्हें हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन हमें आज क्या लिया हमने। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। देखो भाई दोस्तों, क्या लिया क्वेश्चन, देखो 6 मीटर ऊंचा एक खंबा। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना देंगे, चित्र के अनुसार समझेंगे। ये हमने बना दिया एक खंबा जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितना मीटर है, 6 मीटर है। खंबे की छाया, देखो ये जो खंबा है, अब खंबे की छाया कैसे पड़ेगी, ऐसे। तो ये हो गई आपके खंबे की छाया। जो खंबे की जो छाया है दोस्तों वो कितनी है, 2√3 मीटर। 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण, ये रहा आपका सूर्य। यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, आपका सूर्य रहेगा। तो सूर्य का दोस्तों क्या बताना है आपको, 49 कोण, यानी कि उन्नयन कोण या 49, एक ही बात है। यानी कि आपको यहां थीटा का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है हमें, दिया है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों, 6 मीटर दे रखी है। छाया, और क्या दे रखा है हमें, छाया दे रखी है खंबे की दोस्तों, वो दे रखी है आपको 2√3 मीटर। तो हमें निकालना है थीटा, यानी कि सूर्य का 49 कोण हमें निकालना है। दोस्तों यहां संबंध क्या हो रहा है, ये देखो दोस्तों, ये हमारा जो होता है क्या होता है, लंब होता है, ये हमारा होता है आधार, और ये हमारा होता है कर्ण। अब हमें दे क्या रखा है दोस्तों, लंब और आधार दे रखा है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी त्रिकोणमिति में कि लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो यहां लंब और आधार दे रखा है, तो ये रहा लंब और ये रहा आधार। तो क्या होता था, साइन कॉस टेन, यानी कि हम यहां क्या लिख देंगे दोस्तों, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। दोस्तों में लंब कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है, 2√3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से, तो tan थीटा बराबर 6/2√3। तो देखो दोस्तों, यहां कट कर देते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। दोस्तों कितना आ गया हमारे पास, 3√3। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम क्या कर देंगे दोस्तों, परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण, यानी कि हमारे पास जो नीचे दे रखा है ना √3, उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे। तो देखिए दोस्तों, 3 को जब √3 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आता है, 3√3 बटा √3 को जब √3 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आता है, 3। जैसे √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5, √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7, √100 को √100 से गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आता है, 100। इसी प्रकार √3 इंटू √3 कितना हो गया दोस्तों, 3। तो 3 से 3 आपका यहाँ क्या हो गया दोस्तों, कट गया, यानी कि हमारा आंसर कितना है दोस्तों, tan थीटा बराबर √3। tan थीटा बराबर √3 हमें पता है दोस्तों, tan वाली जो सारणी ना, त्रिकोणमिति की जो सारणी, उसमें tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। tan से tan कट, अपने ये आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री। तो दोस्तों
सूर्य का 49 कोण है वो कितना आ गया दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जहां हमसे पूछा था कि सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि तो हमने निकाल दिया थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या कहता है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या है हमारे पास दोस्तों, त्रिज्या हमें क्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और वृत्त पर जो कोण बन रहा है यानी कि केंद्रीय कोण, यानी कि केंद्रीय कोण, वो दोस्तों हमें थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो चाप की लंबाई का जो सूत्र है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई दोस्तों यानी कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला, यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा बट्टा 180, पाई आर थीटा बट्टा 180। पाई का मान दोस्तों कितना होता है 22/7। आर हमें त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है दोस्तों 21। थीटा का मान हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों 60 डिग्री, बट्टे में आपके कितना है दोस्तों 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों जो हमें मान दे रखे थे हमने सूत्र में लिख दिया। अब देखो काटने वाला नियम कौन किससे कटता है, ध्यान पूर्वक देखना दोस्तों, 0 से 0 कट। ठीक है दोस्तों, अब देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये दोस्तों कट गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ऊपर आ गया 1 और इधर आ गया 3। अभी देखिए दोस्तों यहां देखो, यहां और कट रहा है कि 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। हम एक बार यहां लिख देते हैं हमने किसको क्या काटा। यहां देखो दोस्तों 22 में जब 1 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया 22 गुणा, इधर दोस्तों कितना दे रखा है आपको पास 3, और ये यहां पे आ रखा है 1, और बट्टे में दोस्तों कितना आ रखा है 3 आ रखा है। तो दोस्तों 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 22 को जब 1 से गुणा किया तो आपके पास हमसे क्या पूछी थी कि लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लंबाई कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। उसी कड़ी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है दोस्तों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपको कोण कितना दे रखा है दोस्तों 60 डिग्री। क्या दे रखा है 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें बड़े अच्छे से याद होना चाहिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, जहां हमें आर भी दे रखा है और हमें थीटा का मान भी दे रखा है दोस्तों। आइए दोस्तों बोर्ड पे करते हैं इस क्वेश्चन को हल। यहां हमें जो त्रिज्या है रेडियस है वो दे रखी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, और थीटा यानी कि जो कोण है दोस्तों वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो हमारा जो फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ओके दोस्तों, तो जो वैल्यू हमारे पास है वो हम सूत्र में पुटअप कर देते हैं। तो पाई का मान दोस्तों हमारे पास कितना है 22/7। त्रिज्या कितनी है दोस्तों 6, और क्या लगा रखा है स्क्वायर, इनटू थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री बट्टे में 360। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 22/7 गुणा 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 36 गुणा 60 डिग्री, और बट्टे में दे रखा है आपको 360। देखिए 36, अब देखो जो काटने पीटने वाला नियम वापस देखो दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 36 एकम 36,
बड़ा देखो इजीली वे उसे। ये हो गया आपका दोस्तों, पीछे क्या बच गया हमारे पास 22/7, यहाँ गुणे में 1 और गुणे में 6, बट्टे में 1, उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो 22 को 1 से गुणा किया 22, 22 को दोस्तों 6 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आ गया 132, बट्टा क्या दे रखा है दोस्तों 7, यानी कि अब 132 में दोस्तों किसका भाग देना है, 7 का भाग देना। जब 132 में जब 7 का भाग दिया जाता है दोस्तों तो आता है 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों हमने निकाल दिया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमेशा इकाई स्क्वायर में ही आता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जिसकी जो परिधि है वो हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर दोस्तों। तो पहली बात देखो दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है, ठीक है। हम बात हो रही है वृत्त की, बात होती है, बात किसकी हो रही है दोस्तों, वृत्त की। तो परिधि हमें जो दे रखा है कि परिधि दोस्तों कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है 2πr। परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों 2π। आपको पता होगा परिधि किसे कहते हैं, यानी कि जो वृत्त बना होता है उसका जो बाहरी जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों 2 का 2, पाई मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 22/7, हमें यहां त्रिज्या चाहिए, ये हो गया, हमने बराबर में क्या दे रखा है 22। 2 को दोस्तों 22 से गुणा किया तो कितना हो गया 44 बट्टे में 7, और गुणे में दोस्तों 44 को जब 8 से गुणा किया तो हो गया 44 बराबर में 22। हमें दो क्या चाहिए 8 चाहिए, यानी कि त्रिज्या चाहिए, क्योंकि हमें पूछा एक वृत्त का चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो वहां 1/4 भी है, पाई भी है, हमें आर का मान नहीं था तो आर का मान हम यहां से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये बराबर में दे रखा है 22, तो गुणा में दोस्तों क्या हो जाएगा, जो 44/7 है ना इधर, ये जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे दोस्तों 7/44 हो जाएगा, 7/44। आगे देखिए दोस्तों 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी कि जब 1 को 7 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आ गया 7, बट्टे में क्या आ रहा है दोस्तों 2, यानी कि आपकी जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है दोस्तों वो निकल के आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हम वापस क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल क्या होता है, देखो हमारे पास एक वृत्त होता है ऐसा, ये हमने जैसे कोई सर्कल ले लिया। अब इसमें देखो दोस्तों 4 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं दोस्तों 4 भाग होते हैं, क्योंकि ये पूरा कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। अब इसमें चतुर्थांश कितने होते हैं 1 2 3 और 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी कि इसको ये जो 4 भाग मिलके एक वृत्त बनता है, यानी कि चतुर्थांश, यानी कि इसका जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास कितना होगा दोस्तों 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा इसे रफली कर लेते हैं वापस। हमें निकालना था क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अभी मैंने आपको चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आर का मान हमारे पास यहाँ 7/2 दे रखा है, तो हम लिखेंगे दोस्तों 1/4 पाई का मान दोस्तों हो जाएगा 22/7, त्रिज्या रेडियस कितनी दे रखी है दोस्तों 7/2, आर के ऊपर स्क्वायर है तो त्रिज्या को हम कितनी बार लिख देंगे दोस्तों 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे दोस्तों 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब वही यहाँ पे काटने पीटने वाला नियम, काटने पीटने वाला नियम। देखो दोस्तों कौन किससे क्या कट रहा है, देखो सिंपल भाषा में 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि 7 से 7 हमारा कट चुका है। फिर 2 के पाड़े से 2 एकम 2, और 2 के पाड़े से किसी को काटते हैं तो मतलब क्या होता है आधा हो जाए, यानी कि 22 का आधा दोस्तों कितना हो गया 11। अब और कुछ कट रहा है क्या, अब कुछ भी नहीं कट रहा है हमारे पास। अब हमारे पास क्या क्या बचा वो लिख दो, 1 गुणा 11 गुणा 1 गुणा 7, और बट्टे में दोस्तों दे रखा है 4, 4 को जब 1 से गुणा किया 4, और 4 को 1 से वापस वही 4, और 4 को जब 2 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया 8 हो गया। तो देखो 1 को जब 11 से गुणा किया 11,
11 को इसे 1 से गुणा किया तो फिर भी 11 आ रहा है, और 11 को जब 7 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो रहा है अपने पास 77 होता है, और बट्टे में दे रखा है 8। अब हमें दोस्तों 77 में किसका भाग देना है दोस्तों, 8 का भाग देना है दोस्तों, किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। तो दोस्तों समथिंग इसका आंसर आएगा 9। देखो 77 में यानी कि 8 9 72 यानी कि 9 बार चला गया। अब जा नहीं रहा गया तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, पॉइंट। फिर देखिए 9.62 समथिंग ऐसा आपका आंसर आ रहा है, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इकाई हमारे किस में आएगी दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा गजब का क्वेश्चन है और 100% बोर्ड में आने के चांस हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाई क्या है दोस्तों, समान है। क्या बोला, एक बेलन और शंकु के जो आधार और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे हल। माना कि बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाई, यानी कि माना कि बेलन और शंकु के त्रिज्या r और ऊंचाई, और दोस्तों ऊंचाई देखो 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दोस्तों h सेंटीमीटर है। देखो यहां क्या बोला, एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां समान है, तो बेलन और शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दोस्तों क्या होगी, h सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या है, इनके आयतनों का अनुपात पूछा, आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात हमें बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, इन दोनों के हमें दोस्तों फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो दोस्तों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर्मूले पे। तो देखो दोस्तों फॉर्मूला क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन दोस्तों क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें पूछा है इनका अनुपात पूछा है, हमें क्या पूछा है दोस्तों, इनका अनुपात, यानी कि हम लिख देंगे अनुपात बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात। तो लिख देंगे सबसे पहले में बेलन ऊपर होगा हमारे पास, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। दोस्तों अभी मैंने बताया था बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच बटा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोस्तों ऊपर भी पाई आर स्क्वायर एच, नीचे भी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट, क्या बच गया दोस्तों 1, और यहां क्या दे रखा है 1/3, यानी कि जो हमारा जो रेशियो है, यानी कि जो अनुपात है दोस्तों वो कितना आ गया 3/1, यानी कि 3:1। ये हो गया हमारा आंसर, बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और आगे भी आप मेरे इस चैनल पे बने रहे। आपको बोर्ड के इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो 100% हूबहू आपके बोर्ड वाले पेपर में आने वाले हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय।